फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में न्यूज 18 इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। खबर है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा को आरोपी बनाया है। आरोपी रफीक चौधरी और हरपाल सिंह से पूछताछ में मुंबई क्राइम ब्रांच को मिले अहम सबूतों के आधार पर रोहित गोदारा को आरोपी बनाया गया है। रोहित गोदारा की पूरी साजिश में शामिल होने के अहम सुराग मिले हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा का राइट हैंड है आरोपी हरपाल सिंह उर्फ हैरी। दिल्ली में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मुद्दे पर बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम में हंगामा कर दिया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक रोज पहले आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव ने उनके साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीएम हाउस से खुद स्वाति मालीवाल ने पुलिस को फोन करके मदद मांगी थी। लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सदन के अंदर बीजेपी के पार्षद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। हंगामा कर रहे बीजेपी के पार्षद वहां लगे डेस्क पर खड़े हो गए। बीजेपी के पार्षदों ने अरविंद केजरीवाल को महिलाओं का विरोधी बताया। हंगामा कर रहे बीजेपी के पार्षदों ने इस दौरान एमसीडी में दलित महापौर बनाए जाने की मांग भी की। दोनों मुद्दों पर काफी देर तक सदन के अंदर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से नगर निगम की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के पार्षद और महापौर सदन से बाहर निकल गए, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के पार्षद स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर नारेबाजी करते दिखाई दिए। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना पर सफाई दी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सांसद स्वाति मालीवाल जब अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची थी तो उनके साथ बदसलूकी की गई थी। हालांकि संजय सिंह ने भरोसा दिया कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, आरोपी चाहे कोई भी क्यों ना हो। इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की थी। इसी बात की जानकारी स्वाति मालीवाल ने खुद पुलिस को फोन करके दी थी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने दो टूक कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को घेर लिया और कई तरह के सवाल उठा दिए। ये सारी घटना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष हुई। क्यों इस बहन को चुप कराया गया, क्यों उस पर दबाव डाला गया? मतलब बीजेपी का दावा है कि इस मामले में दबाव बनाकर स्वाति मालीवाल को चुप करा दिया गया। एक रोज पहले पुलिस को फोन पर मारपीट की शिकायत करने वाली स्वाति मालीवाल ने सिविल लाइंस थाने पहुंचने के बाद भी विभव कुमार के खिलाफ लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई थी। बीजेपी ने इसी बात पर आम आदमी पार्टी को घेर लिया। उधर बड़ी खबर आई दिल्ली में आयकर विभाग के दफ्तर में लगी आग से जुड़ी। खबर है कि उस आग की वजह से आयकर विभाग के एक अधिकारी की जान चली गई। बताया गया कि वहां एसी का कंप्रेसर फटने के बाद आग भड़की और देखते ही देखते वो आग आयकर विभाग के दफ्तर के एक बड़े हिस्से तक पहुंच गई। इस दौरान आग के साथ निकले धुएं ने वहां हर तरफ कब्जा जमा लिया। बताया गया कि आयकर विभाग के जिस अधिकारी की मौत हुई वो दफ्तर में धुएं के बीच बेहोशी की हालत में मिले थे और अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। चश्मदीदों के मुताबिक आयकर विभाग के दफ्तर में एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से भीषण आग भड़की। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में एसी का कंप्रेसर फटने की कई घटनाएं हुई और अब दिल्ली में हुई इस घटना के बाद दहशत फैल गई, क्योंकि तेजी से फैली आग ने आयकर विभाग के दफ्तर के एक बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस दौरान वहां कई धमाके भी हुए। ओ भाई पीएम ने न्यूज 18 इंडिया को जो इंटरव्यू दिया है उसमें ऐसी बात बताई है जिसका जिक्र उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कभी नहीं किया है। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने 22 साल से दफन एक दंगे पर पहली बार अपना पक्ष रखा है। पीएम ने कहा और बहुत साफ शब्दों में कहा है कि 2002 के गुजरात दंगों को लेकर उनके बारे में जो धारणा लोगों के बीच बनाई गई, जो परसेप्शन देश भर में बनाया गया, वो साजिश थी, वो झूठ था। आप सुनिए ये खास बातचीत।
इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रही हो? 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शिव की नगरी काशी में क्रूज पर सैर के लिए निकले तो न्यूज 18 इंडिया के बेबाक सवालों के उन्होंने जोरदार जवाब दिए। न्यूज 18 इंडिया के इंटरव्यू में पीएम मोदी का आक्रामक अंदाज वाला तेवर तो दिखा ही, उनका भावनात्मक चेहरा भी दिखाई दिया। लेकिन इंटरव्यू में सबसे खास रहा पीएम मोदी का बेबाक अंदाज। फिर चाहे वो गोधरा कांड पर हो, मुसलमान से मोदी के रिश्ते की बात हो, ईद के त्योहार पर सेवई कनेक्शन हो या फिर मुहर्रम का जुलूस हो, हर मुद्दे पर पीएम मोदी ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी। गुजरात में 2002 में हुए गोधरा दंगे वहां की राजनीति में हमेशा दाग की तरह रहे हैं। मोदी पर भी आरोप लगाए जाते रहे कि वो गोधरा दंगों पर बात नहीं करते, गोधरा दंगों पर बात करने से बचते हैं, गोधरा दंगे का कभी जिक्र तक नहीं करते। लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर पीएम मोदी ने गोधरा दंगे को लेकर हर बात का जवाब दिया। 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। तो मैंने सोचा भाई जरा रियलिटी जाननी चाहिए। तो मैंने हमारे 30 कार्यकर्ताओं का, युवाओं का एक ट्रेनिंग कैंप किया और उनको सर्वे करना सिखाया मैंने, और मैं डेली रिपोर्ट लेता था। वो गए, पूछते थे कि आप बताइए दिवाली कैसी है? नहीं यार दिवाली बहुत अच्छी है। फिर वो कहता था, उसको जरा चुभने के लिए वो कहता था, देखिए मोदी बैठा है यार, दिवाली, हे मोदी का नाम मत लो। ये बच्चा होता था उनका, बोले इसकी माँ सुनेगी ना तो मुझे रात को खाना नहीं देगी। बोले क्यों? तो बोले मोदी के खिलाफ मेरे यहाँ घर में मत बोलो। बोले पीएम मोदी सिर्फ गोधरा कांड पर ही नहीं बोले, बल्कि उन लोगों को भी आईना दिखा दिया जो मोदी और मुसलमान के बीच सालों से खाई खोदने में लगे थे। अपने इंटरव्यू में पीएम ने बचपन को याद किया, बताया कि मुहर्रम में ताजिए के जुलूस में वो भी शामिल होते थे। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों की, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने।